इख्तलाफ है इनमें कि किसने कलमा पढ़ा किसने कलमा नहीं पढ़ा। तो उम्मे ऐमन को हम अलग से रखेंगे क्योंकि परवरिश में उनका नाम आता है। तो बच जाते कितने? 3 नाम बताइए। सौदिया या सुवैबा? अक्सर हमारे पास बहुत सारे मुझे नाम आते हैं, शेख हम अपनी बच्ची का नाम सौदिया रखे, वो सौदिया वर्ड नहीं है, असल में क्या वर्ड है? सुवैबा। वो तो सा बहु बा या देकर सोबिया पढ़ रहे, सोबिया वर्ड नहीं है। किसी का भी नाम रखा पढ़ दीजिए, बोले सुवैबा है, सा के ऊपर पेश, बो के ऊपर ज़बर, सुवैबा। तो इब्ने मंदा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मेरी तहजीब के मुताबिक ये है कि जिनने भी दूध पिलाया अल्लाह ने उनको कलमा नसीब कर दिया उस दूध के बदले। लेकिन बात इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरी तहजीब के मुताबिक सुवैबा ने कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा क्लियर नहीं है, लेकिन उलमा की एक तादाद कहते हैं इस बारे में खामोश रहें। यानी मतलब ये है कि उलमा इकराम की बहुत बड़ी तादाद ये मानती है कि सुवैबा रज़ी अल्लाह तआला ने कलमा पढ़ लिया। और एक और दूध पिलाने वाले, एक नाम बोले सुवैबा, दूसरा हलीमा सादिया। ये शैमा कौन है? शैमा कौन है? बेटी है, हलीमा सादिया की बेटी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त पर हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आपने दूध पिया, तो उस वक्त पर साथ में दूध पीने वाली रज़ाई बहन, आप कहते ना दूध बोली बहन या रज़ाई बहन, तो उस वक्त पर जो रज़ाई बहन थी उनका नाम क्या है? शैमा रज़ी अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमला किए ताइफ और हुनैन के एरियो में, तो वहां पर ये पूरे लोगों को बांदी बनाकर कैप्टिव ऑफ वॉर कहते हैं, जब हार जाकर को पूरों को लेकर आते, तो शैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत बूढ़े हो जाते, बड़ी उम्र के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े थे, यानी कुछ महीने बड़े थे। तो जाहिर बात है, तो वहां पर वो कहते हैं, जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दो कि आपकी रज़ाई बहन सिफारिश करती है अपने कौम के बारे में कि पूरी कौम जो हारी है को छोड़ दो, माफ कर दो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं मैं कैसे मानूं कि तुम वही हो? तो कहते हैं बचपन में जो है ना ऐसा ऐसा हुआ था, तो एक निशान पड़ गया था, तो वो निशान जो है बताएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन आ गया। तो वो एक रिवायत हो गया था, तारीखी रिवायतों में यहाँ तक मिला। खैर किसी तरीके से मेरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया। अगर मान लीजिए रिवायत नहीं भी करके दे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया। और ये बात सही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी इज्जत के साथ चादर फैला दी। रिश्तेदारियों का ख्याल कैसे करना चाहिए देखिए। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्होंने सिफारिश की है पूरे कौम को आजाद, और आपने बेहतरीन तोहफे देकर रवाना किया। तो ये इतना असर हुआ कि हलीमा सादिया और उसी तरीके से बेटी सबने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा वाक़या है तफसीली तौर पर, कुछ वाक़यात के जुज़ियात में कभी किसी इख्तिलाफ हो सकता है तहक़ीक़ी तौर पर, लेकिन ओवरऑल ये वाक़े की हकीकत अपनी जगह पर मुसल्लम है। और बोले वो दूध पिलाने वाले दो नाम बोले आप लोग, सुवैबा और हलीमा, तीसरे कौन? वालिदा दूध निकला, तो दूध पिलाने वाले में कोई वालिदा भी है, आमिना रज़ी अल्लाह तआला ने बोले, क्योंकि कलमा पढ़ने का कोई कंफर्म नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने से पहले जो भी ऐसे आए हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मेरे अब्बा कहाँ हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जहन्नम में। ना बड़े गम में आ गए साहब, बोले भाई तुम क्या गम में जा रहे हो, मेरे अब्बा भी तो नार में है। तब ये हदीस अपनी जगह पर सही है, मुहद्दिसीन ने इसको बयान किया है। तो इसका मतलब अब वो हमेशा की जहन्नम है, यानी वहां वर्ड क्लियर नहीं, आबदा का वर्ड नहीं, ये ध्यान में रखिए आप लोग। एक मौका दे रहा हूं रिसर्च करने के लिए, कोई कंक्लूजन नहीं, रिसर्च कर रहा हूं मैं भी, रिसर्च चल रहा है मेरा, मैं देख रहा हूं कि कौन आदमी क्या क्या बोल रहे हैं, मैं रिसर्च कर रहा हूं। आप भी रिसर्च करिए कि भाई हम आबदा का वर्ड नहीं है, कुछ बारीकी है क्या इसमें, क्योंकि अहले फतरा के बारे में हुक्म है। आप जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले नबी बनाए जाने से पहले जो कुफ्फार कुरैश होंगे, यानी दो नबियों के दरमियान जो गैप होता है, दो नबियों के दरमियान जो गैप होता है, उस दौरान अगर कोई आ जाए और उनको अगर सही तौर पर इस्लाम का तारुफ नहीं हुआ, तो क़यामत में उनके लिए अलग से एग्जाम होगा। शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया ऐसे कई मुल्क है कि जहां पर इस्लाम पहुंचा तो करप्ट होकर पहुंचा, खादियानियों ने या बहाई फिरकों ने करप्ट करके पहुंचा दिया, तो बेचारे उनका क्या कसूर है? क्योंकि हमारे दायरे तक नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से वो अरे इस्लाम ये है क्या कहते हैं, इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, कुछ ऐसा, या दाखिल हो गए कोई गलत इस्लाम में दाखिल हो गए, इस्लाम के नाम पर कोई गलत चीज में दाखिल हो गए। तो ऐसे वक्त इनके साथ क्या मामला होगा? तो शेख इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह कहे आज इतनी टेक्नोलॉजी आम हो गई, मैं नहीं मानता कि कोई दुनिया में ऐसा होगा कि जिस पर इतना हुज्जत नहीं भी होगी, नहीं ऐसा तो मैं नहीं मानता। शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा वो चूंकि यूरोप से आ रहे थे, शेख इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह सऊदी अरब में ज्यादा थे, लेकिन शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया काफी घूमे, बोले नहीं मेरे तजुर्बे के हिसाब से ऐसा मुमकिन है, क्योंकि अल्बानिया, कोसोवो, सोवियत यूनियन
پہاڑوں میں سے کئی لوگ ہیں جن تک مبلغ برابر نہیں پہنچ پا رہے. اگرچہ کہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی ان کو صحیح اسلام پہنچنے میں ممکن ہے کہ دیری ہوگی. لہٰذا میں اس بات کا قائل ہوں, کیا کہہ رہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ, میں اس بات کا قائل ہوں کہ آج کے دور میں بھی اہل پترا ہوں گے. اہل پترا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی دو نبیوں کے درمیان اتنا گیپ آ جائے کہ دونوں کو ہدایت ملنی چاہیے, اس گیپ والوں کو ہدایت برابر نہیں پہنچ سکی, تو ان کا قیامت کے دن الگ سے ایگزام ہوگا. جیسے اندھوں کے بارے میں آیا, بہروں کے بارے میں آیا, پاگل کے بارے میں آیا. کیا ایگزام کیا ہوگا یاد ہے کسی کو؟ جی ایک آنکھ بھڑکائیں گے, اس کا بولیں گے کود چل, جو کود جائے گا وہ بچ جائے گا, جو نہیں کودے گا. تو اس کے اندر کیا ہے ایگزام, کیا ہے اس کے اندر؟ ہاں, یعنی اس کے اندر اسپیڈ دیکھی جا رہی ہے کہ بندہ کہاں گر رہا وہ دیکھ رہا ہے یا کون بول رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے. کون بول رہا ہے تو مجھے جانا ہے, اس کا مطلب اس کے اندر اطاعت کا جذبہ ہے. جو یہ تمام روحانیوں کا ہے, اس کا مطلب اس کے ارادے کی توجہ نہیں ہے بس ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کو جو تڑپتا ہے. اہل پترا, تو آپ ریسرچ کیجیے اس پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کے بارے میں نار کا ورڈ آیا لیکن ابدا کا ورڈ نہیں آیا. ممکن ہے کہ ان کو بھی شاید اہل پترا کی وجہ سے پھر ایگزام ہوگا, ابدا سے بچا نہیں جائے گا. واللہ میں بھی کوئی کنکلوژن نہیں لے رہا ہوں, ریسرچ کا پوائنٹ آپ کے لیے سامنے رکھ رہا ہوں, کیونکہ اس بارے میں دیکھتا ہوں کہ دو طرف, ایک طرف ہندوستان میں تو آپ بول دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یا والدہ جہنمی ہوتے ہیں, تو ہمارا ایسے ہی بولے گا, تو ایسے ہی بولے گا نہیں. دوسری طرف ہاؤ بھائی جہنمی حدیث میں آیا نہیں بول رہا جہنمی ہے, تو ہم بولیں گے بھائی انہوں نے جہنمی کہہ رہے تو حدیث میں بڑھایا, جب حدیث میں آیا تو ہم کون کو انکار کرنے والے. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ لوگ بولے ہم بولتے تو گمراہ ہو گئے, ہم بولیں گے ایسا کیوں ضرور کر رہے. ہم یہ بولیں گے یہاں پر آبادہ کا ورڈ نہیں آیا اہل فترہ کی وجہ سے, ہو سکتا کچھ اور بھی معاملہ ہوگا, اللہ بہتر جانتا ہے, کچھ اور ریسرچ کریں گے. ہم بولیں گے ریسرچ پر ڈال دو اس کو, جلدی کیوں کر. اللہ تعالیٰ کے ہم پہ واجب کیا ہے کہ ہر مسئلے میں جلدی کنکلوژن دیں, کہ ہم کو خبر میں پوچھا جائے گا ہر مسئلہ. اصل سوالات جو ہے وہ عقیدے کے سوالات ہیں, کہ ہر سوال اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے, تو اس وجہ ہم بولیں گے بعض سوالوں کو ہم کنکلوژن جلدی نہیں کریں گے. تحقیق کرو, ریسرچ کرو, جلدی جلدی فیصلے مت لو. جب مسلمانوں میں خاص طور سے جب اختلافات زیادہ ہو رہے ہیں تھوڑا اور ٹائم لیجیے تاکہ اس کے اوپر ریسرچ کیا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والوں کے نام آپ کے سامنے آ گئے. آمینہ, دوسرے سویبہ رضی اللہ, حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگائیں گے ہم اس ریسرچ کے مطابق جنہوں نے کہا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور پرورش کر کے پالنے والے میں خاتون میں ام ایمن. تو یہ ہم کو 4 نام مل گئے.